राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। राम मंदिर बन रही है और मेरे पैगंबर का मंदिर बन रहा है, मेरे पूर्वज का मंदिर बन रहा है। राम के बारे में भला बुरा कह करके हमारे समाज को इकट्ठा करना चाहते थे। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। देखिए, बाबर एक विदेशी आक्रांता था। मैंने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, राम का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, तो मेरे दिल से हर एक धड़कन में निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओवैसी भी राम के वंशज है जी, पहचाने अपने पूर्वज को। इबादत करने का तरीका बदलने से तहजीब और बुजुर्ग जो हैं वो बदला नहीं करते। हम वतन से, तहजीब से और बुजुर्गों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये चाहते हैं कि वो भव्य जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रही राम मंदिर की बात, तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। किससे दर बरस तमाम आएंगे, इस बरस मेरे राम अयोध्या में आएंगे। नास्ते ने ना नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो बात सुन ली, अब पाकिस्तान के भी मुसलमानों की बात सुन लेते हैं। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहां पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया। देखें, इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे, अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। तो ये जो मर्जी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है, कोई असर नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम एक मिल के प्रोटेस्ट करे और उनको कन्विंस करे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर
देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद हैं। वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ़ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ़ नहीं हैं। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया? वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने एक हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें जी, इधर हम एज अ नेशन अगर बात करें या इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मसाजिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ मिनॉरिटी वो देखते हैं। मेजॉरिटी में तो वो हैं, लेकिन वो देखते उन्हें एज अ मिनॉरिटी हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। बल्कि दंगे फिसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम एज अ नेशन फेल है, क्योंकि हम जो अपने हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई बंदा कोई पर्सन आता है वो हमें उठाने की कोशिश करता है, या उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आना है। जब तक हम अपने पॉलिटिकल अफेयर से नहीं निकलेंगे तब तक हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो निचोड़ इस बात का यही है कि हमें हमारी अपने जो अपना मुल्क पाकिस्तान है जहाँ मेजॉरिटी में है, हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे जाके? हमारे लीडर्स क्या बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखे ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर VIP प्रोटोकॉल मिल रहे हैं उनको। ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा। और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात? इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें, टूटपुर का शिकार है, नौजबिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना, कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया? कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा। हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है। दोस्तों, अगर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को छोड़ दिया जाए तो भारत के जो मुसलमान हैं वो मानते हैं कि श्री राम ही हमारे पूर्वज हैं। हमने पूजा पद्धति बदली है, हम पूर्वज कैसे बदलेंगे? हम अरब से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हम कन्वर्ट हुए हैं। हमारे जो रगों में जो है वो श्री राम का ही DNA है, हमारे रगों में जो खून है वो श्री राम का ही है। हम अरब से नहीं आए हैं कि हम अरबी हो जाएंगे, ठीक है? हम जो हैं वो यहीं के हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हालांकि भारत से ही अलग हुआ है, लेकिन वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनका भी जो DNA है ना वो श्री राम का ही है। अगर चेक होगा ना तो ये पता चल जाएगा कि उनका भी जो DNA है वो श्री राम का ही है, और वो भी जो है कन्वर्ट हुए हैं, वो भी अरब से नहीं आए हैं। लेकिन वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो अरबी हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने 408 मंदिर लगभग तोड़ डाले हैं। लगभग 408 मंदिर पाकिस्तान में जो है वो तोड़े जा चुके हैं, और ये लोग जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर बात करते हैं। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।